उदाहरण 6 में दिया है अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात कीजिए। प्रार्थना कक्ष कहते हैं एक ऐसा हॉल जहां बैठ करके जहां हम लोग प्रार्थना करते हैं, है ना, प्रेयर करते हैं। ठीक है, तो प्रार्थना कक्ष की हमें विमाएं ज्ञात कर, लंबाई और चौड़ाई निकालना है। अनुच्छेद 4.1 शुरुआत में, ठीक है, ये हमारा मैथ है ना, ये द्विघात समीकरण का जो भूमिका है 4.1, यही हमारा अनुच्छेद 4.1 है। यहाँ हम लोग को एक प्रश्न था उदाहरण के लिए कि मान लीजिए कि एक धर्मार्थ, धर्मार्थ मतलब धर्म के लिए, है ना, धर्मार्थ ट्रस्ट जो है 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, जिसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो। तो कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए, ये हमारा प्रश्न हो गया। ठीक है, इस प्रश्न को ये गणितीय रूप में दिखा दिया है, गणितीय रूप में दर्शा दिया है। मान लेते हैं कि चौड़ाई हमारा x मीटर है, चौड़ाई हमारा x मीटर है, तो लंबाई के बारे में बताया है कि चौड़ाई का 2 गुना से 1 ज़्यादा, तो चौड़ाई को हम 2 से गुना कर दिया। मान लिए चौड़ाई x है, चौड़ाई को हमने 2 से गुना कर दिया और 1 जोड़ दिया तो 1 अधिक हो गया। आया समझ में, चौड़ाई दुगुना, चौड़ाई का 2 गुना से 1 अधिक, 1 अधिक मतलब 1 जोड़ दिए। ठीक है, तो ये चौड़ाई हो गया और ये लंबाई हो गया। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 300 वर्ग मीटर है। ठीक है, और ये हॉल है, क्या है, आयत के आकार का है, तो हम क्या करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कक्ष का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वही कहा है कक्ष का क्षेत्रफल बराबर लंबाई 2x जोड़ 1, ये क्या है हमारा लंबाई, गुना x, x हमारा क्या है, चौड़ाई है, तो लंबाई गुना चौड़ाई। बस इसी को हम जब आगे बढ़ाएं तो ये हमारा बनकर रेडी हो गया 2x² जोड़ x घटा 300 बराबर 0। ये हमारा हो गया, या एक बार निकाल के बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, फिर आगे मैं बता रहा हूँ आप लोग को। कक्ष का लंबाई है 2x जोड़ 1 और चौड़ाई है हमारा x, तो दोनों को गुना करेंगे तो ये क्षेत्रफल हो गया, और क्षेत्रफल है कितना, 300, है ना। तो वही काम किए हैं, दोनों को गुना कर 2x गुना x करेंगे तो 2x², 1 गुना x करेंगे तो x हो जाएगा बराबर 300 हो गया। इसको हम बराबर किस पार लेके आएंगे, तो 2x² जोड़ x, ये 300 को बराबर किस पार लाएंगे तो घटा में हो जाएगा 300 बराबर 0 मिला। तो ये हमारा गणितीय रूप हो गया। ठीक है, ये हमारा बना हुआ है। अब इसी को लेकर के हम लोग जो है क्या करेंगे, क्या पूछ रहा है, तो लंबाई और चौड़ाई क्या होना चाहिए, हम यहाँ से लंबाई और चौड़ाई निकल, x का मान निकल जाएगा, जैसे ही x का मान निकल जाएगा तो हम लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे, है ना। ठीक है, बस इसी को लेकर के बोलता है कि ये जो हमारा अनुच्छेद 4.1 है, यहाँ जो हॉल है, कक्ष है, इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसी से हम ये जो गणितीय रूप है इसी से हम लोग निकाल लेंगे। बस करना क्या है, अब यहाँ देखो, आई ना समझ में। तो यहाँ लेंगे विमा का मतलब उसका जो भुजा है, भुजा, ठीक है, कोण लिखेंगे हल, अनुच्छेद, अनुच्छेद 4.1 से लिख लिया। अनुच्छेद 4.1 से हम लोग क्या लेंगे, ये लेंगे, ये जो हम लोग का समीकरण है इसको उठाएंगे यहाँ से, 2x² जोड़ x घटा 300 बराबर 0। बस काम हो गया। हमने अनुच्छेद, जैसे ही अनुच्छेद कहा प्रार्थना कक्ष के लिए विमाएं ज्ञात करने के लिए, हमने सीधा गया उस अनुच्छेद में जहाँ ये प्रश्न दिया हुआ है, ये हम लोग का निकाला हुआ है, हमने ले लिया। अब इसको आगे बढ़ा लेना है। ठीक वही बात,
इसको भी हम लोग गुणनखंडन विधि से ही बनाएंगे। तो गुणनखंडन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको और इसको गुना करेंगे। तो 2 और 300 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 600, है ना। 600 हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, 600 को 2 टुकड़ों में बांटना है। 600 का 2 ठो गुणनखंड करना है। ऐसा गुणनखंड करना है कि यहाँ क्या घटा है ना, तो घटा करके क्या ठो एक्स है, 1 ठो एक्स है, तो घटा करके 1 आना चाहिए, घटा करके 1 आना चाहिए। तो ये 600 जो है ना बड़ी संख्या है, तो इसको आप क्या करो, पहले इस तरह से गुणनखंड करो। 2 से काटो, कितना हो जाएगा, 300 दूनी 600, फिर 2 से काटो 150, फिर 2 से कटेगा 75, आगे 3 से कटेगा, है ना, 25 या 75, मेरे ख्याल से हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, हाँ मिल गया। तो 24 गुना 25, 24 और 25 को देखो, 24 गुना 25 करेंगे तो 600 आ जाएगा, है ना। 25 में से यदि हम 24 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 24 और 25 ही लेना है। तो अब क्या करेंगे हम, इसको जैसा है वैसा लिखेंगे, 2x²। अब सवाल है, यहाँ देखो घटा करके यहाँ जोड़ है ना, तो बड़ा वाला में जोड़ लगाना है। 24 में जोड़ लगाएंगे, सॉरी 25 में जोड़ लगाएंगे और 24 में घटा लगाएंगे। घटा 24 जोड़ 25 करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ जोड़ है x, यहाँ 1, तो यहाँ हो जाएगा जोड़ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये घटा 24x जोड़ 25x घटा 300 बराबर 0। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अब इन दोनों में कॉमन लेना है। तो दोनों में क्या क्या है कॉमन, दोनों में ही है। तो देखेंगे 2 यहाँ भी है और इस 24 में भी 2 है। 24 12 दूनी 24, है ना। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो 2 और x को ले लो। तो अब यहाँ क्या बच गया, 2 निकाल लिया, यहाँ 2 ठो x में से 1 ठो निकाल लिया, तो 1 ठो x बच गया। घटा 24 में से 2 निकाल लिया, तो कितना बचा, 12, है ना। 12 दूनी 24 होता है ना, तो यहाँ 12 बच गया। x को तो निकाल लिया है। अब इन दोनों में देखो, यहाँ जोड़ है ना, ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जोड़ को यहाँ लिख लो। अब देखो यहाँ 25 है, यहाँ 300 है, तो 25 और 300 में क्या कॉमन है, 300 में 25 है ना। 25 गुना 12 करेंगे तो 300 हो जाएगा। क्यों, देखो 25 गुना 24 किया तो 600 हुआ, है कि नहीं। तो 25 गुना अगर 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, है कि नहीं। या ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ x घटा 12 है ना, तो यहाँ सीधा x घटा 12 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 25 को यहाँ से कॉमन ले लो, उसके बाद ये x बच गया, घटा ये 12 बच गया। 25 गुना x 25x, 25 गुना 12 300 हो जाएगा, बस बन गया। तो x घटा 12 कॉमन ले लो, उसके बाद जो बच गया फिर उसको भी ब्रैकेट में डाल दो, 2x जोड़ 25, ठीक है, बराबर 0। अब क्या करेंगे हम लोग, एक बार इसको लेके 0 करेंगे, x घटा 12 बराबर 0 करेंगे, या x बराबर कितना हो गया, 12 हो जाएगा। x बराबर 12 हो जाएगा। ये चूंकि 12 घटा में है, इस पर आएगा तो जोड़ में हो जाएगा। एक बार इसको लेके करेंगे, 2x जोड़ 25 बराबर 0 करेंगे, 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 25 इधर आएगा तो घटा में हो जाएगा, या x बराबर कितना हो जाएगा, घटा 25 बटा 2 हो जाएगा। चूंकि 2x के साथ गुना हो रहा है, बराबर किस पर आ गया तो भाग हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा ना, घाटा 12.5। अच्छा x हमारा क्या है, हमने देखा x जो है कक्ष का चौड़ाई है, कक्ष की क्या है, चौड़ाई है। बोलो चौड़ाई कभी माइनस में हो सकता है क्या, माइनस में तो नहीं होगा, है ना। चौड़ाई माइनस में नहीं होता है कि नहीं। यानी कि कक्ष की जो चौड़ाई होगी वो
12 मीटर ही होगी। यहाँ लिखेंगे चूंकि कक्ष की चौड़ाई घटा में है ना, ऋणात्मक है, तो बोलेंगे ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, नहीं हो सकती है, अतः कक्ष की चौड़ाई कितना हो जाएगा, 12 मीटर। ठीक है, कक्ष की चौड़ाई 12 मीटर तथा लंबाई, अब चौड़ाई हो गया तो लंबाई क्या हो जाए, लंबाई क्या है कक्ष की लंबाई, कक्ष की लंबाई है हम लोगों का 2x जोड़ 1, है ना, यही है ना, लंबाई बराबर 2x जोड़ 1 है, बस सीधा कर दो। तो x हमारा कितना है, 12 है, तो 12 दूनी 24, 24 और 1 25 हो जाएगा, 25 मीटर है। ठीक है, प्रार्थना कक्ष की लंबाई और चौड़ाई निकालना था, तो चौड़ाई हम लोग का 12 मीटर, लंबाई हम लोग का 25 मीटर बनकर रेडी हो गया। अब आप लोग प्यार से इसको अच्छे से उतार लो।